हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो बुक ईवीएस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 व्हेन द अर्थ शोक, जब धरती हिली। इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जासमा होता है। वो गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली है। तो 2001 में 26 जनवरी 2001 में वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। तब वो 11 साल की होती है, लेकिन अभी भी उसको वो है सपना, एक बैड ड्रीम जो है वो आता है उसको। अभी वो रात को उस जलजले को याद करके जो है वो सीन को याद करके वो डर जाती है और रात को उठ के बैठ जाती है, चिल्लाने लगती है। इसमें सभी गांव के लोग जो हैं स्कूल की ग्राउंड में टीवी पर परेड देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो सभी जो है डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते उनके घर जो है वो वैसे ही कच्चे होते हैं, तो वो जल्दी ही जो है वो अर्थक्वेक से वो गिर जाते हैं, डेब्रिश में तब्दील हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। उनके कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स, खाने पीने का सामान जो है वो सारा उसमें दब जाता है। इसमें भी बहुत सारे लोग, कुछ सिटी से लोग आते हैं उनकी मदद के लिए। कुछ इंजीनियर्स आते हैं जो उनको कुछ डिज़ाइन बताते हैं, नया घर बनाने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेस वगैरह आती हैं जो इंजर्ड होते हैं उनका इलाज करते हैं। इसके बारे में ये बताया कि अर्थक्वेक जो है अगर आ जाए तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारे घर होने चाहिए, किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और इसी से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज है दैट वी विल डिस्कस आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट लेसन। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। ए बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी, ooh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around, screaming loudly. I got up. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep I still feel the earthquake shaking and trembling. जो लड़की जो है बुरा सपने के बारे में जो बता रही है, वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हर जगह से। वो चिल्लाते हैं हर जगह, धरती हिलती है, लोग इधर उधर जो है भागते हैं। ये चिल्लाते हुए वह उठ पड़ती है, उठ के बैठ सकती है। सुन के उसकी माँ उसको आती है उसके पास और उसको टाइट से पकड़ लेती है, क्योंकि वो डर जाती है। ये किसी का बुरा सपना था। तब वो 11 साल की थी, लेकिन अभी उसकी नींद में सपना जो है वो आता है। आई एम जासमा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. लेकिन मैं जासमा हूँ, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ। जब अर्थक्वेक आया तब मैं 11 साल की थी। It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people, had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. Suddenly the ground was shaking. People were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. ये 26 जनवरी 2001 का वाक़या है। हर कोई गांव से बच्चे और बूढ़े ग्राउंड में, स्कूल की ग्राउंड में टीवी पर परेड देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक ग्राउंड हिलने लगी, लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। किसी को ये पता नहीं चला कि क्या हो रहा है और क्या करना है। हर हर तरफ जो है वो डर का माहौल था। In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains, and food, were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. कहता कुछ ही मिनटों में हमारा गांव जो है ग्राउंड पर फ्लैट हो गया। हमारा सारा सामान, हमारे कपड़े, बर्तन, ग्रेन्स, खाने का सामान, फूड, वो जो है पत्थरों के नीचे, कीचड़ के नीचे, लकड़ियों के नीचे गिरे हुए घरों के नीचे जो है वो ट्रैप हो गए थे, यानी ये दब गए थे।
At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. उस समय हर किसी के दिमाग में दो ही बातें थी, या तो लोगों को बचाया जाए जो फंसे हुए हैं, और दूसरा जो जख्मी हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाए उनका. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. वो लड़की कहती है कि जो गांव में जो एक ही हॉस्पिटल था वो भी पूरी तरह डैमेज हो गया था. बहुत सारे लोग जो है सीरियसली इंजर्ड हुए थे. वो बताती है कि उसकी टांग भी फ्रैक्चर होगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. उसने वह प्लास्टर किया हुआ है. तो डॉक्टर ने गांव के जो लोगों की मदद से लोगों को ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया. 6 people of our village died. My grandfather Nana was also buried under the houses. My mother wept all the time. Seeing my mother also cried. The entire village was sad and disturbed. मेरे गांव कहती है कि मेरे गांव के 6 लोग जो है मारे गए. उसमें उसके नाना जी भी थे, ग्रैंडफादर, जो कि घरों के नीचे दब गए. उसकी मदर जो है हर टाइम जो है रोती रहती थी. माँ को देख के वो भी रोती थी, और पूरे गांव में एक उदासी थी और पूरे लोग डिस्टर्ब हो गए थे. हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown. For many days, village women cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. ये कहती है कि ये हमारे गांव का सरपंच, जिसका नाम मोटा बापू था, उसका हाउस जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था. उसने लोगों को राइस और वीट दिए अपने गोडाउन से. बहुत सारे दिनों तक गांव की औरतों ने मोटा बापू के घर में इकट्ठे खाना बनाया और सबको खिलाया. इमेजिन बीइंग विदाउट ए हाउस इन द cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. वो लड़की जो है जासमा, वो कहती है कि इमेजिन करो कि कंपकपाती सर्दी में किसी के पास घर ना हो तो कैसा होगा. डर और ठंड से वो रात भर सभी जागते रहे. हर समय हर टाइम वो चिंतित थे कि कहीं दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए. डिस्कस एंड राइट. हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी. कहता है क्या आपने या किसी ने इस तरह की डिफ़िकल्टी को फेस किया, मुसीबत का सामना किया है. हाँ, जैसे कि हम J&K में रहते हैं, आपको याद होगा, या अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो. 8 अक्टूबर 2005 में J&K में भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था 7.6 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर. उसमें कम से कम 80,000 पीपल वर डाइड और 4 लाख पीपल वर रेंडर्ड होमलेस. तो हमने फेस किया है. और उसके बाद भी आपको पता है कि छोटे मोटे जो है अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं. कश्मीर वैली में भी, जम्मू में भी, एंटायर J&K में, जिसका एपिसेंटर या तो अफ़गानिस्तान में रहता है या पाकिस्तान या POK में जो है के आसपास जो है वो रहता है. सो यस, वी हैव फेस्ड सच ए सिचुएशन इन 2005 and afterwards we have seen a lot of earthquakes and aftershocks as well. तो ये आप इसमें आप लिख सकते हो. बाकी मैं आपको इसमें आंसर भी लिख के दे दूँगा. सेकंड है, हु ऑल हेल्पर्ड एट सच ए टाइम, मेक ए लिस्ट. अब जो आपने लेसन पढ़ा है, या मतलब इसके मुताबिक जैसे ऊपर आपने बताया कि हम 2005 में जैसे अर्थक्वेक आया था, तो उसमें किस किस लोगों ने हेल्प की थी, इसके बारे में आप लिस्ट बना सकते हो. इस लेसन में भी है ये. इस लेसन में भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, वो हम अभी पढ़ेंगे.
लेकिन जो आपने जो फेस किया इस तरह की सिचुएशन में, उस दौरान किन किन लोगों ने हेल्प किया था? मे भी गांव के लोग होते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, सिटी से लोग हो सकते हैं, सरपंच हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, डीसी हो सकता है, ठीक ना, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये इसमें आप लोग इसको मेंशन करना है। इसमें आगे हेल्प अराइव्स फॉर सम डेज आफ्टर दैट people from the cities kept coming to see what had happened. They came with food, medicines, and clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. अब इसमें मदद जो है वो पहुंचती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ें, और कुछ औरतें जो है, मर्द भी जो है उनको ले रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद सिटी से लोग जो देखने आते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। वो अपने साथ खाना, दवाइयाँ, कपड़े लेके आते हैं, और हर कोई उनको लेने के लिए दौड़ता है। वो कहता है जो उन्होंने कपड़े दिए वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि हमने ऐसे कपड़े आज तक कभी पहने नहीं। क्योंकि आपको पता है कि सिटी का जो कपड़े हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं गांव के पहनावे से। उनका फैशन थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु वियर क्लॉथ्स इन विलेजेस। तो इसलिए उनके लिए ये अलग तरह के क्लॉथ्स हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. तो इन्होंने कहा कि लोगों ने जो है कुछ ग्रुप्स आए थे सिटी से, उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने प्लास्टिक का टेंट लगाया, लेकिन इन सर्दियों में इन टेंट में, प्लास्टिक के टेंट में रहना जो है बहुत मुश्किल था। सम ऑफ दिस पीपल वर साइंटिस्ट्स। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज have more chances of having an earthquake. People from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. Engineers and architects showed us some special designs for the houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake, but our people were a little afraid. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. So the villagers thought they would build their own houses with their help. The groups would build the village school. अब इसमें जो लोग आए थे वहाँ पे, उसमें कुछ साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि किस एरिया में जो है अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और उन्होंने लोगों को वहाँ पे एडवाइस दी होगी कि आप इस एरिया से अवेयर रहें, ताकि जो है फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो। अगर अर्थक्वेक आता भी है तो आप ऐसी जगह अपने हाउस बिल्डअप करें यहाँ पे जो है अर्थ रेजिस्टेंट एरिया हो। तो कईयों ने वहाँ पे जो नए घर के डिज़ाइन बताए, लेकिन लोगों ने उन डिज़ाइन को नहीं माना। उन्होंने बोला कि अगर हम इन डिज़ाइंस को फॉलो करके हाउसेस को बिल्ड करते हैं तो हमारा जो है हो सकता है उनका जो एक पुराना जो गांव की लुक जो ख़त्म हो जाए, या उनका कल्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे घर, लेकिन इनकी हेल्प मदद से हम घर बनाएंगे, लेकिन अपने स्टाइल से बनाएंगे, जैसे कि गांव में घर होते हैं। ग्रुप्स जो है वो गांव में स्कूल भी बनाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। लोग जो हैं, जो सिटी से इंजीनियर्स आए हैं, कुछ लोग, उनकी हेल्प से जो है घर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors. We put up the hatchet roof. Now our house shines like a diamond in the dark night.
अब लोगों ने अपने हिसाब से जो है घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने खुदाई की, कईयों ने मिट्टी लाई और कईयों ने तालाब से मिट्टी लाई या पानी लाया। उन्होंने मिट्टी जो है गोबर के साथ, काऊ डंग होता है उसके साथ मिक्स करके बड़े बड़े केक्स बनाए और एक के ऊपर एक रखा। इस तरह से वो दीवार जो है वो देते रहे। फिर उनको वाइट वाश किया, ठीक है ना। फिर उनको वाइट वाश किया, फिर उनमें पर जो मिरर होते हैं शीशे के डेकोरेटेड पीस लगाए ताकि वो डेकोरेट हो जाए, मतलब कि अच्छा लगे घर घर जो है अच्छा लगे। फिर डिस्कस। A lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? हाँ, इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस में कि बहुत सारे लोग जासमा के गांव में आए और उन्होंने किस तरह की मदद की। तो आपको पता है, जैसे हमने अभी पीछे लेसन में पढ़ा, इसमें बहुत सारे लोग जो है आए। जैसे लोग सिटी से आए, साइंटिस्ट से, उसमें कुछ आर्किटेक्ट थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ डॉक्टर, और सीधा वहाँ पे कुछ स्टेट मिनिस्टर भी आ गया या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से वहाँ पे हेल्प की। डॉक्टर से वहाँ पे मेडिसिन थी, जो इंजर्ड थे उन्होंने उनका इलाज किया। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको अर्थक्वेक से बचने के लिए ज़मीन का बताया कि कहाँ पे उनको घर बताना चाहिए था। इंजीनियर्स ने या आर्किटेक्ट्स ने उनको कुछ डिज़ाइन बताए घर के। एनजीओ ने उनको मतलब कि खाना दिया, कपड़े दिए, टेंट दिए। डॉक्टर्स और नर्सेस थी, उन्होंने उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट एड वगैरह। जो स्टेट मिनिस्टर थे, दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हो गए, उन्होंने बेसिक चीज़ें दी, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल, या कईयों को पैसे भी जो है वो उन्होंने दिए। तो ये बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों की हेल्प की। आगे, पीपल इन जासमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स। विल दीज हाउसेस बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन, वाई? अब ये क्वेश्चन है, हो रहा है कि लोग जो है गांव जासमा के विलेज में उन्होंने घर बनाए इंजीनियर की सजेशन से, उनकी सलाह से। कहते हैं कि आज ये घर जो है पहले से सेफ़ होंगे, अगर सेफ़ होंगे तो क्यों होंगे? हाँ, ये पहले से बिल्कुल सेफ़ होंगे, क्योंकि ये जो उनके पहले वाले घर थे उनसे कंपैरेटिवली ये जो है ऐसी एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक कम आता है, और ये स्ट्रॉन्गर है। इसलिए क्योंकि ये इंजीनियर्स की सजेशंस और डिज़ाइन के मुताबिक बनाए गए हैं, इसलिए ये पहले के मुकाबले सेफ़ होंगे। थिंक इफ़ देयर वर इज एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी इन डेंजर? व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कुड टेक प्लेस? अब ये नेक्स्ट है, इसमें कहता है कि सोचो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या आपका घर जो है वो खतरे में आएगा? किस तरह का डैमेज जो है वो हो सकता है, किस तरह का नुकसान जो है हो सकता है? हाँ, इसमें तो हो सकता है, अगर अर्थक्वेक आएगा, यहाँ पे सपोज आप रहते हैं या मैं रहता हूँ, तो मेरा घर जो है वो डेंजर में नेचुरली आएगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। घरों की चीज़ें हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, बर्तन है, खाने पीने का सामान है, वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या इससे अगर ज़्यादा अर्थक्वेक, सीवियर अर्थक्वेक आता है तो इवन जो है घर भी गिर सकते हैं, लोग उसमें क्रश हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। देन राइट, कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जासमा। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। इसमें आपको कंपैरिजन करना है, जासमा का हाउस में क्या क्या मटेरियल लगा बनाने में, तो घर बनाने में, और आपका घर जो अभी यहाँ पे आप रहते हो जो बना हुआ है, उसमें क्या फ़र्क है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, जासमा का हाउस कैसे बना था, उसमें मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था, क्ले का, काऊ डंग और मिरर का। लेकिन यहाँ पे आप रहते हो या मैं रहता हूँ, हो सकता है इसमें आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया हो, ब्रिक्स का, स्टोन्स का, या ग्लास का, स्टील का, वुड। तो ये चीज़ें। दूसरा इसमें डिफरेंस आ सकता है कि जासमा का हाउस जो है दैट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग,
वो अगर ज़्यादा बारिश होगी या तूफ़ान आएगा तो वो टूट सकता है, लेकिन आपका घर यहाँ पे आप रहते हो वो स्ट्रांग है और वो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे रेन, हैवी रेन या स्टॉर्म को जो है वो फेस कर सकता है। उसके बाद व्हाट डू पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स आल्सो मेड children in Jasma school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. जो लोग आए थे उनके ग्रुप से उन्होंने बच्चों को जो है जासमा के स्कूल में प्रैक्टिस करने को दिया कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो क्या करना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स है, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अर्थक्वेक में घर को छोड़ देना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ओपन में चले जाना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे, जैसे पिक्चर में देख सकते हो आप, ये बच्चा जो है टेबल के नीचे जो है वो बैठ गया, तो इससे आपको नुकसान जो है वो कम होगा। और तब तक बैठे रहना है जब तक कि अर्थक्वेक जो है वो स्टॉप ना हो जाए। क्योंकि अर्थक्वेक जो आता है वो कुछ मिनटों का होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, मिनटों का, ये इतना लंबा नहीं होता है। और ये सिवियरिटी पे इस पर डिपेंड करता है कि कितना ये अर्थक्वेक है और इससे कितना डैमेज हो सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है। हैव यू बीन टोल्ड इन स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। कहता है क्या आपको यहाँ आपके स्कूल में किसी ने बोला कि अगर अर्थक्वेक है तो क्या करना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं आपको टीचर हूँ तो आपको बहुत सारे बाकी टीचर्स ने भी, इंक्लूडिंग हेड मास्टर ने, बहुत बार आपको प्रेयर में भी बताया होगा कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने भी आपको यही कहा कि जब अर्थक्वेक आए तो ओपन में जाओ अगर पॉसिबल हो, नहीं तो कोई स्ट्रांग ऑब्जेक्ट जैसे टेबल है उसके नीचे जो है वो स्ट्रांग ऑब्जेक्ट के नीचे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब आपको क्यों लगता है कि हमें जो है टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए जब अर्थक्वेक आए तो। क्या है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, द हाउस और द बिल्डिंग कैन कोलैप्स। अब अर्थक्वेक के टाइम क्या होता है, जो घर जो है, बिल्डिंग जो कोलैप्स हो सकती है, ईंटें वगैरह गिर सकती है, वो गिर सकती है, लोगों पर गिर सकती है, उनको जख्मी कर सकती है, इवन उससे इंसान मर भी सकता है। इसलिए अगर और किसी हार्ड टेबल के नीचे बैठे हो और उसको आपने फर्मली यानी कस के अगर पकड़ा हुआ है तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं इस इंजरी से। इसके बाद जो है वो हेल्प जो है वो आपको पहुंच जाती है, तो कोई ना कोई हेल्प के लिए आगे आता है, तो इस तरह से हम अपनी जान जो है वो बचा सकते हैं। Who helped? Read this TV report on the Bhuj earthquake. अब जैसे टीवी रिपोर्ट है, इसमें किसने हेल्प किया ये हम अभी पढ़ेंगे। ये है अहमदाबाद, January 26, 2001. At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck. कम से कम 1,000 लोग जो है मारे गए जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया। गुजरात, दिस मॉर्निंग मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड। मैं सुबह गुजरात में जो अर्थक्वेक आया तो इसमें कम से कम 1,000 लोग मारे गए और बहुत सारे इसमें जख्मी हो गए। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इनटू हेल्प। इसमें आर्मी सिपाही को बुलाया यानी कि हेल्प करने के लिए। एट लीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। कम से कम 150 बिल्डिंग जो है वो अहमदाबाद में गिर गई, डैमेज होगी। इन दिस देयर आर डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स।
By this evening, around 250 bodies have been removed from these buildings. अब इस शहर में जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं, कम से कम 250 लोगों को डेड बॉडीज़ जो है वो बिल्डिंग्स जो है निकाली जा चुकी है. इट इज़ feared that several thousand people may still be trapped. Rescue efforts are on. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. तो इसमें डर है कि हज़ारों लोग जो है वो अभी भी बिल्डिंग में फंसे हो सकते हैं. तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो चल रहा है. सिटी में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसको क्रैक्स ना आए, जो डैमेज ना हुई. द सिचुएशन इन बुज इज इवन वर्स. People are running around in shock and panic. Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. और भुज में जो है गुजरात का ही एरिया है, यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है. लोग जो हैं शॉक के मारे, डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं. लेकिन कुछ फायर इंजन्स वहाँ पे आगे हैं 1 घंटे के अंदर ही, जिन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया. लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिए. और बाहर से कंट्रीज से बाहर से भी जो है हेल्प आना शुरू हो गई. अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं. इसमें अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट्स, thousands of people were injured, some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? इसमें यह है कि टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं जख्मी हो गए, कुछ गुजरात में मारे गए. और अगर बिल्डिंग जो है एक से इस तरह से बनाई जाती कि जैसे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो, यानी भूचाल आने पर जो है बिल्डिंग्स ना करे, अगर उस तरह से बनाई गई होती तो नुकसान कम होता. तो कैसे? हाँ, ये तो आपको पता ही है कि अगर बिल्डिंग जो है अगर अर्थेंस रजिस्टर्ड होती है या अर्थक्वेक प्रूफ होता है, जैसे वाटर प्रूफ कोई चीज़ होती है, इस तरह से अर्थक्वेक प्रूफ भी बिल्डिंग्स होती हैं, तो डैमेज जो है वो कम होता. लोग इतने नहीं मरते, बिल्डिंग्स इतनी नहीं गिरती, लोग इतने जख्मी नहीं होते, कम होते. ठीक है. तो ये लॉस ऑफ द वेरियस जो थिंग्स है, बिलोंगिंग्स है, जो उनका फूड है, क्लॉथ्स है, पॉट्स है, तो ये भी कम जो है वो उसमें डैमेज में आते. It is at times like this when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? और इस दौरान अर्थक्वेक के दौरान कुछ लोगों का सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है, जैसे मकान भी, उनका खाने पीने का सामान भी. तो इस तरह से किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है. अब उनको जो है सब तरह की उस तरह की इमीडिएट तो घर बन नहीं सकता, लेकिन ये है टेंट होते हैं, उनको कैनवास जो है दिए जाते हैं ताकि अपने हाथ से जो है तैयार किए जाएं. कपड़े, फूड, पानी, दूध, मेडिसिन, फर्स्ट एड वगैरह, ये सबसे ज़्यादा जो है इमीडिएट इनको ये ज़रूरत होती है. फिर है इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट. इस सिचुएशन में किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है और किस लिए होती है. राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर. ये आप खुद भी कर सकते हैं. एक उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे किन किन चीज़ों की हेल्प उस टाइम पड़ती है. डॉग क्या करता है? टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर ट्रैप्ड. तो डॉग जो है वो स्मेल करता है कि कौन से लोग जो है वो बिल्डिंग में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं. वो स्मेल से वहाँ पे बाहर भौंकता है और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई है. इस तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? फर्स्ट एड देगा, ट्रीटमेंट देगा जो लोग जख्मी है. लेबरर्स हैं, वो घर बनाने में लोगों की हेल्प करेंगे. साइंटिस्ट्स हैं, वो देखेंगे कि कहाँ पे चांसेस जो है वो कम है अर्थक्वेक आने के.
वहाँ पे लोगों को सजेस्ट करेंगे घर बनाने के लिए। और हैं गवर्नमेंट से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को कपड़े, यूटेंसिल्स या ईटेबल्स जो हैं वो दे सकते हैं। So children, today it's all to this. So we will later on continue this chapter tomorrow in the next session. तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।